हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज इस ब्लाउज़ की हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग करने वाले हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो 32 साइज़ का हम यहाँ पर ब्लाउज़ ड्राफ्ट करेंगे। तो जिसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो शोल्डर का हाफ यहाँ पर हम लेंगे। शोल्डर हमारा 13 इंच है, तो 13 का हाफ होता है 6.5 इंच। 6.5 इंच पे मार्किंग मैंने कर दी है। 2 इंच माइनस करके यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो 4.5 इंच पर मैंने ये शोल्डर की टोटल जो मार्किंग है वो कर दी है। अब यहाँ पर हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर का हाफ होता है उसमें 1 इंच माइनस करके हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो 5.5 इंच पर मैंने ये आर्म होल की मार्किंग कर दी है। अब नीचे हमें हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करना है ये आर्म होल को। फ्रंट पार्ट का हम आर्म होल यहाँ पर लगा रहे हैं, इसलिए हमने हाफ इंच और कम कर लिया है नीचे की साइड, और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए। अब यहाँ पर हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये जो मार्किंग है ये स्ट्रेट कर दी है। आर्म होल की यहाँ पर राउंड शेप लगाएंगे। तो 1 इंच पे हम फ्रंट पार्ट का आर्म होल राउंड करेंगे। तो ये मैंने आर्म होल राउंड कर दिया है। अब यहाँ पर हम ऊपर शोल्डर पट्टी को कम करेंगे, क्योंकि हमारा ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा डीप नेक है और बैकलेस ब्लाउज है। तो यहाँ पर हाफ इंच हम नेक की साइड से कम करके और शोल्डर को इस तरह से कम कर लेते हैं। तो ये शोल्डर हमारा यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है नेक की साइड से कम करने से। अब यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4th पार्ट हम यहाँ पर लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। हमें यहाँ पर लूजिंग के लिए हाफ इंच या 1 इंच ऐड नहीं करना है। तो अब हमने यहाँ चेस्ट के लिए मार्किंग कर ली है। अब अंडर बस्ट लेंथ हम लगाएंगे। बस्ट पॉइंट की जो लेंथ हम लगाते हैं टक्स लगाने के लिए, तो चेस्ट का 4th पार्ट प्लस यहाँ पर 1.5 इंच हम चेस्ट के लिए ये लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। और विड्थ में हम जो चेस्ट होती है उसका 10th भाग हम यहाँ पर लेते हैं। अब ये जो हमने बस्ट पॉइंट की मार्किंग की है इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। इसी मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ पर टक्स की मार्किंग करनी है। तो डिज़ाइनर ब्लाउज़ हम बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते जा रहे हैं। अब जितनी हमारी बस्ट पॉइंट की विड्थ है उतना ही हम यहाँ पर नीचे मार्किंग कर लेंगे और इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। तो इतना ही हम यहाँ पर ब्लाउज़ लगाएंगे। जैसा कि आप डिज़ाइन में देख रहे हैं, हम ब्रा टाइप ये ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर रहे हैं। तो इसी के हिसाब से आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग करते जाइए। अब यहाँ पर हम जो हमारी बस्ट पॉइंट का ये सेंटर पॉइंट है, इस साइड से हम दोनों साइड में हाफ इंच मार्किंग करते हुए यहाँ पर एक टक्स लगा लेते हैं। जो हम प्रिंसेस कट का टक्स लगाते हैं आर्म की साइड से, उस टक्स को हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर लगा रहे हैं। अब पहले हम दूसरा टक्स लगाएंगे, उससे पहले कमर के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो कमर का 4th पार्ट 7 इंच प्लस 1.5 इंच यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और इन लाइनों को हम मिला लेंगे दोनों पॉइंट्स मैच करते हुए। अब यहाँ जो सेंटर पॉइंट हमने निकाला है इस पे हम दूसरे टक्स की मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारा यहाँ पर ऊपर जो हमने मार्किंग की है ये वाली, इस मार्किंग को हम मेज़र कर लेते हैं और नीचे उतनी ही मार्किंग एक बार हम कमर की साइड में लगा लेते हैं। तो इससे हम अपना जो टक्स के लिए फैब्रिक ऐड करते हैं वो निकालते हैं। तो कमर का जो 4th पार्ट है उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारा नीचे तक बच गया उसको हम टक्स में ऐड करेंगे। तो ये 2.5 इंच हमारा बच गया। अब 2.5 इंच को हम इस साइड में यहाँ पर दोनों साइड में डिवाइड करते हुए 2.5 को 1.25 इंच पर सेंटर पॉइंट से दोनों साइड में मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करने से जो आपका ये हमारा ब्लाउज़ है ये बिल्कुल परफेक्टली बॉडी पर फिट हो जाता है। तो इसी तरह से आप टक्स की मार्किंग कर लीजिए। आपका जो टक्स पॉइंट यहाँ पर निकलता है उसको हाफ में इस तरह से डिवाइड करते हुए और यहाँ पर टक्स की मार्किंग कर लीजिए। और हमारा जो ये सेंटर पॉइंट हमने निकाला था इस पॉइंट से हम इस तरह से इसको मिला देंगे। तो ये मिला दिया है हमने। अब ये जो लाइन है हमें आगे फिटिंग वाले पॉइंट्स तक आगे बढ़ा लेनी है। तो ये पॉइंट्स हमने मिला लिए हैं। अब लाइन को हम आगे तक स्ट्रेट कर देंगे और इसी टक्स जो हमने ये लाइन लगाई है इन्हीं पर हमें एग्जैक्ट मार्किंग करते हुए और यहाँ पर कटिंग करनी है। तो टक्स की हमारी मार्किंग ऑलमोस्ट हो गई है। अब जितना हमारा यहाँ पर अंडर ये बस्ट पॉइंट की विड्थ थी उतना हमें यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर
मार्किंग कर लेनी है ब्लाउज की शेप लगाने के लिए। तो इस तरह से ये सेंटर पॉइंट तक ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और साइड की फिटिंग वाला जो निशान है वहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को यहाँ पर मिला देंगे। तो जो हमारी बस्ट पॉइंट की विड्थ है नीचे टक्स पॉइंट हम जो लगाते हैं वहाँ से ये मार्किंग इस तरह से मिला देनी है हमें। और जो हमने ये राउंड शेप लगाई है इसको हमें आगे तक इस तरह से बढ़ा लेना है पॉइंट्स मैच करते हुए। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर नीचे हमारी जो बस्ट ये हमने मार्किंग की है इससे 1 इंच नीचे की तरफ मिलाना है और इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर कर्व शेप लगाते हुए और मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो हमारा मार्किंग है उससे हम 1.5 इंच ऊपर मार्किंग करेंगे नेक के लिए। तो जितना हमारा यहाँ पर बस्ट ये हमारा टक्स है फ्रंट वाला इससे 1.5 इंच ऊपर मार्किंग करके हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। और जितना आप यहाँ पर विड्थ नेक की लेना चाहते हैं उतना ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 2.25 इंच नेक की विड्थ रखी है। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे इन मार्किंग को मैच करते हुए। तो यहाँ पर हम नेक की शेप जो आप यहाँ पर डिज़ाइन में देख रहे हैं सेम वही शेप यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं। तो डिज़ाइन में ये थोड़ा सा लूज़ ब्लाउज़ दिखाई दे रहा है बट हम जो मार्किंग कर रहे हैं इसमें कोई लूजिंग के चांसेस नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली फिटिंग का हम यहाँ पर ब्लाउज़ ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम परफेक्टली बिल्कुल बॉडी पर फिटिंग वाला ही यहाँ पर ब्लाउज़ क्रिएट करें। अब हमने ये जो मार्किंग नेक की कर ली है, अब ये मार्किंग हमें यहाँ पर कहाँ पर मिलानी है। तो जितना हमारा ये नेक है उतना ही हमें ऊपर तक शोल्डर पट्टी लगा लेनी है। तो 1.5 इंच की हमारी आर्म होल के साइड से शोल्डर पट्टी निकली है उतना ही हम ऊपर तक मार्किंग करते हुए शोल्डर पट्टी को स्ट्रेट कर लेंगे और 1.5 इंच की ये पट्टी हम इस तरह से यहाँ पर मार्किंग करते जाएंगे इस तरह से। तो 1.5 इंच की पट्टी हमने ये रखी है, आप 2 इंच की भी रख सकते हैं। तो जिस तरह से आप अपना मार्किंग करना चाहते हैं ब्लाउज उसी तरह से आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। मेथड आप यही रखिए। तो ये पट्टी हमने यहाँ पर शोल्डर की लगा ली है यहाँ पर मार्किंग। अब इस नेक वाली मार्किंग को हमें इस शोल्डर पट्टी तक मिला देना है। तो इस तरह से हम मिला सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड नेक यहाँ पर यूज़ करें, या फिर जो हमारा आर्म होल वाला कोना है इस तक हम इस तरह से इसको मैच करते हुए यहाँ पर मिला लेंगे। तो जिस तरह से आप यहाँ पर अपना ब्लाउज़ क्रिएट करना चाहें उस तरह से कर लीजिए। तो ये वाली मार्किंग हमारी फ्रंट पार्ट की ऑलमोस्ट हो गई है। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे और बैक पार्ट के लिए सेम इसी पैटर्न को हम रखते हुए और बैक पार्ट की यहाँ पर ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बैक पार्ट हमारा बिल्कुल बैकलेस है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा हमारा फैब्रिक ऐड होगा, सिर्फ शोल्डर स्ट्रिप और हमारा जो बैक में हम डोरी अटैच करेंगे वो वाला फैब्रिक यहाँ पर साइड का थोड़ा सा ऐड होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं एग्जैक्ट पॉइंट्स पर। फिर इसी पार्ट्स को हम बैक पार्ट के लिए कॉपी करते हुए और मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से ड्राफ्टिंग करने से जो ये डिज़ाइनर ब्लाउज है हमारे ये बिल्कुल कम फैब्रिक में हमारे और अच्छी तरह से बिल्कुल क्रिएट हो जाते हैं। फैब्रिक भी हमारा कम लगता है। तो जितना हम कम से कम फैब्रिक में ब्लाउज़ अगर बनाना चाहें तो इस तरह से अगर हम ड्राफ्टिंग करके बनाते हैं तो हमारा फैब्रिक बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो ये बेस्ट तरीका है ब्लाउज़ को क्रिएट करने का ड्राफ्टिंग करने के बाद। तो इससे एक्सेस जो हमारा वेस्ट पार्ट होता है वो हमारा पेपर पर ही निकल लेता है, फैब्रिक हमारा कम यूज़ होता है। तो ये हमने यहाँ पर आउटलाइन हमारी जो फ्रंट पार्ट की है वो हमने कटिंग कर ली है। अब टक्स की हम एज इट इज़ जो हमने मार्किंग की हुई है उसी के ऊपर यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। अब सेम इसी पैटर्न को हम यहाँ पर देखिए हम इसी तरह से मैच करते हुए और यहाँ पर इसकी जब हम फैब्रिक पर कट करेंगे तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे सेम पैटर्न्स को रखते हुए। और ये पट्टी अगर आप अलग से यहाँ पर जॉइंट करना चाहें तो इसको भी यहाँ पर आप कट कर दीजिए और कटिंग करने के बाद इसको अलग से आप जॉइंट कर लीजिए। पूरा पैटर्न जॉइंट करने के बाद
तो अब यहाँ पर बैक पार्ट के लिए हम सेम पैटर्न को कॉपी करेंगे। तो शोल्डर स्ट्रिप हम सेम ही रखेंगे बैक पार्ट के लिए जो हमारी फ्रंट पार्ट की है। बस हमें इस साइड की यहाँ पर मार्किंग के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया लेना है। इसके लिए हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रखते हुए और यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो इस तरह से पेपर को अच्छे से हम सेट करते हुए और यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट की हम यहाँ पर मार्किंग कैसे कर रहे हैं आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप इतना बैक यहाँ पर बैकलेस नहीं रखना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग बैक का यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो बैकलेस ब्लाउज है सेम हम यही वाला ब्लाउज यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट्स यहाँ पर स्किप ना करें। अगर कोई भी छोटा सा भी पॉइंट्स आपका यहाँ पर स्किप हो गया तो हो सकता है आपका ब्लाउज़ यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ में ना आए। तो किस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं आप वो मेथड देख लीजिए। इस तरह से दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर मैच करते हुए और ये साइड की जो हमारा पॉइंट्स है उसको कॉपी कर रहे हैं। तो ये हमने फ्रंट पार्ट को हटा दिया है और मेन पॉइंट्स को हमने कॉपी कर लिया है। अब जो शोल्डर स्ट्रिप हमारी 1.5 इंच की है उसको हम आगे तक यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये वाला जो पैटर्न हमने यहाँ पर शोल्डर स्ट्रिप वाला ड्रॉ किया है, जब हम फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे तो दोनों साइड में हम हाफ इंच का एक्स्ट्रा यहाँ पर सिलाई मार्जिन रखेंगे, क्योंकि दोनों साइड में हमारी जो ये शोल्डर स्ट्रिप है वो स्टिच होगी। तो अगर आप एज इट इज़ पेपर पैटर्न जितना ही आप यहाँ पर फैब्रिक कट कर लेंगे तो आपका यहाँ पर स्ट्रिप में फैब्रिक कम पड़ सकता है। तो इसलिए हाफ इंच दोनों साइड में हमें सिलाई मार्जिन यहाँ पर ऐड करना होगा स्ट्रिप में, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में। अब हमारी जो अंडर बस्ट की लेंथ हमने लगाई थी वो हम यहाँ पर मार्किंग करते हुए और यहाँ पर बैक पार्ट की कॉपी कर रहे हैं। फिटिंग हमने यहाँ पर लगा दी है। जो हमारा 8 इंच यहाँ पर आया था चेस्ट का और कमर का हमारा 7 इंच आया था, तो नीचे तक हमने मार्किंग नहीं किया फ्रंट बैक पार्ट की, इसलिए हमने हाफ इंच कमर में एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लिया है। 7.5 इंच पर हम यहाँ पर कमर की मार्किंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें नीचे तक ये पूरा टोटल लेंथ का ब्लाउज़ यहाँ पर ड्राफ्ट नहीं किया है, इसलिए हाफ इंच एक्स्ट्रा हमने ले लिया है। बाद में हम यहाँ पर अगर थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम सिलाई मार्जिन में दबा सकते हैं। तो इस तरह से 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने ये ले लिया है सिलाई मार्जिन के लिए भी, और हाफ इंच हमने और एक्स्ट्रा लिया है कमर में। अब इस तरह से मैच करते हुए और इस लाइन को हम यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। जो हमने फ्रंट पार्ट का पार्ट कॉपी किया था उसी को। अब साइड की फिटिंग से 2 इंच आगे हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो ये मार्किंग हमने की है, इसी मार्किंग के ऊपर हम एक बार कटिंग यहाँ पर कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर जो बैक पार्ट में हम फैब्रिक पर कट करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 डोरी आप इस डिज़ाइन में देख रहे हैं, तो 3 डोरी हमें अपने उससे बना लेनी है फैब्रिक से पहले। और फिर हम जब यहाँ पर शोल्डर स्ट्रिप स्टिच करेंगे तो ये पॉइंट्स लगाने के बाद हम यहाँ पर पहले डोरी स्ट्रिप्स के साथ अटैच कर लेंगे बैक पार्ट में। उसके बाद हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे, तो उससे हमारी जो फिनिशिंग होती है डोरी लगाने में वो अच्छी तरह से यहाँ पर क्रिएट होती है। तो डोरी हमें पहले बना लेनी है स्ट्रिप्स अटैच करने से पहले। तो ये फ्रंट और बैक पार्ट की हमारी ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग यहाँ पर हो गई है। जब हम फैब्रिक पर कट करेंगे तो फ्रंट पार्ट में ये दोनों जो हमारे कप्स जॉइंट होंगे वहाँ पे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेना होगा, और नीचे भी हमें यहाँ पर फोल्डिंग के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन यहाँ पर लेना होगा। बाकी नेक की साइड से हमें यहाँ पर एग्जैक्ट यही लेना है, और शोल्डर स्ट्रिप में भी हाफ इंच दोनों साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेने के बाद इसको हमें अटैच कर लेना है। तो स्टिचिंग के इस तरह के ब्लाउज़ की स्टिचिंग के और भी बहुत से वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, आप एक बार चैनल पे विजिट करके ज़रूर चेक कर लीजिए। और इनके लिंक मैं स्टिचिंग के ब्लाउज़ के मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
शेयर करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।